तो आपने देखा बीजेपी यमुना का गंदा पानी दिखा रही है। जवाब में आम आदमी पार्टी दिल्ली में कूड़े का ढेर दिखाकर पूछ रही है कि जनाब इसके लिए जिम्मेदार कौन है। राजधानी दिल्ली में दाग को लेकर जो दूसरा दंगल चल रहा है वो कूड़े के ढेर का है। कल केजरीवाल गाजीपुर पहुंचे तो जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी समर्थक आमने सामने आए और तकरार शुरू हो गई। आज गाजीपुर में सियासी नारे तो नहीं बुलंद हो रहे, लेकिन कूड़े के पहाड़ पर सियासी तकरार जारी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में 16 नए कूड़े के पहाड़ तैयार कर रही है। कूड़े का पहाड़ है, सियासत बारंबार है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजधानी दिल्ली में इस वक्त सियासत जोर मार रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आप मेरे पीछे गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस रखी है और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। वैसे टाइमिंग का भी खासा महत्व है। एमसीडी का चुनाव है। कूड़े पर चल रहे इस सियासी तनाव को एमसीडी चुनाव से जोड़कर जब सवाल पूछा गया तो आम आदमी पार्टी का जवाब सुन लीजिए। एमसीडी चुनाव नजदीक है, इस वजह से कूड़ा याद आ गया आप लोगों को। देखिए, अगर आप दिल्ली में किसी भी तरफ से आइए, आप नॉर्थ से आइए, साउथ से आइए, ईस्ट से आइए, कैसे पता चलता है कि दिल्ली आ गया? इन कूड़े के पहाड़ों की वजह से पता चलता है। यहाँ पे जहाँ पे हम गाजीपुर में खड़े हैं, ये कुतुब मीनार से ऊंचा कूड़े का पहाड़ है। 1.5 लाख टन कूड़ा है। जो तीनों दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट्स ने कह दिया है इन पर और कूड़ा नहीं डल सकता है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 16 और जगह कूड़े का पहाड़ बनाने वाली है और इसी का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। इससे पहले आतिशी ने अपने विधानसभा इलाके कालकाजी में भी कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। हमने बीजेपी से भी दिल्ली में कूड़े के ढेर को लेकर सवाल पूछा तो बीजेपी का कहना है कि ये हर शहर की कहानी है। आबादी इतनी ज्यादा है कि कूड़ा भी जमा होना तय है। और जो लैंडफिल साइट होती है ये वर्ल्ड के हर शहर में आपको मिलेगी, हमारे देश के हर राज्य में मिलेगी और आपको पंजाब में भी 10-12 साइट आपको ऐसी मिलेगी, लैंडफिल साइट जिसको कहते हैं। कि दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है। 2 करोड़ की आबादी के पास में रोज एमसीडी की गाड़ी जाती है, वहाँ के अधिकारी सफाई कर्मचारी जाते हैं, उनके यहाँ से कूड़ा उठाते हैं और वो कूड़ा उठाकर एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, उसको लैंडफिल साइट कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा झगड़ा एमसीडी चुनाव को लेकर चल रहा है। बीजेपी केजरीवाल को यमुना के गंदे पानी का आईना दिखा रही है तो केजरीवाल कूड़ा दिखाने का कोई मौका नहीं चूक रहे। हालांकि इन दोनों का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। दिल्ली के दाग की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ जो तीसरा सबसे बदनुमा दाग है वो प्रदूषण का है। दिल्ली में सर्दी के साथ ही प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को प्रदूषण का स्तर 266 था, जो शुक्रवार की सुबह बढ़कर 329 पर पहुंच गया, यानी बेहद खराब स्थिति। यहाँ भी आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल के नाम पर बिल फाड़ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी की वजह से प्रदूषण के खिलाफ अभियान में देरी हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है एलजी साहब से कि इस तरह की बहानेबाजी बंद करिए। आपको अगर मीडिया में केवल बयानबाजी करने का शौक है तो भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए। सरकार के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको रोकिए मत। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन प्रदूषण का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उसे देखकर साफ है कि आने वाले दिनों में दिल्ली वालों की परेशानी और बढ़ सकती है। अब दिल्ली में कूड़े का पहाड़ हो, यमुना का झाग हो या फिर प्रदूषण, ये कम हो या ना हो, लेकिन इस पर फिलहाल राजनीति का पहाड़ कम होता दिख नहीं रहा है। दिल्ली के सियासी पार्ट के बीच जनता पिस रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी